स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका बीकानेर के अंदर है, केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए चयनित किया गया? शांगरी को 17वां जीआई उत्पाद और ना टोटल 18वां जीआई टैग हम किसे बात करें, हम इसकी बात करें 18वां जीआई और 17वां उत्पाद, इस रूप में सांगरी को केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों की वजह से इसे यह दिया गया, जीआई टैग का खिताब दिया गया, जीआई टैग का दर्जा दिया गया। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में आयोजित आपका 38 नेशनल गेम में राजस्थान के ध्वजवाहक कौन से थे? बहुत प्यारा प्रश्न है। नेशनल गेम्स जो 38वें क्रम के हैं वो कहां आयोजित किए गए? उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए गए। इसमें ओम प्रकाश मिठरवाल जो निशानेबाज हैं, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। निशानेबाज, और ये सीकर के हैं, सीकर के निशानेबाज हैं, सीकर के निशानेबाज ओम प्रकाश मिठरवाल। इनकी हम बात करें, 38वें गेम जो है वो आपके जनवरी के अंदर आयोजित किए गए, 28 जनवरी से इसका आयोजन किया गया। ओम प्रकाश जी मिठरवाल का संबंध सीकर से है और निशानेबाज है। स्कल्पचर पार्क, जितने भी पार्क है उनका वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है। यहां पूछा जा रहा है स्कल्पचर पार्क के बारे में, तो बताइएगा स्कल्पचर पार्क है वो आपका 5वां, स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन आपके जयगढ़ जयपुर में किया गया। स्कल्पचर पार्क के इसकी जो स्थापना की बात करें तो वो आपके 2017 के अंदर की गई थी। स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन आपके जयगढ़ जयपुर में किया गया, लेकिन स्कल्पचर पार्क कहां पर स्थापित किया गया? नाहरगढ़ के अंदर 2017 के अंदर, 2017 के अंदर नाहरगढ़ के अंदर स्थापित होता है। नाहरगढ़ में आपका स्कल्पचर पार्क बनता है, तो यहां पर स्कल्पचर पार्क अलग से लिख रहा हूं मैं, और ये 5वां एडिशन है वो जयगढ़ में आयोजित किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल हैं वो आपके कौन बने हैं? 45वें रजिस्ट्रार जनरल है वो आपके चंचल मिश्रा बने हैं, चंचल मिश्रा बनी है 45वीं रजिस्ट्रार जनरल। पैरा एशिया कप में भारत की ओर से राजस्थान के किन तीरंदाजों का चयन किया गया है? पैरा एशिया कप के अंदर जो दिव्यांगों का एशिया कप है उसकी बात है, पैरा एशिया कप। हाँ, पैरा एशिया कप के अंदर आपके श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम जी गोदारा, पैरा एशिया कप का आयोजन कहां किया गया? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया, बैंकॉक थाईलैंड। वैसे मेरे लाइव 4th ग्रेड में सबसे ज्यादा ही आते हैं पूरे राजस्थान, चिंता ना करो। 3500 4000 तक तो ओरिजिनल ही है, और लास्ट डे तक तो ओरिजिनल भी 10,000 आ जाएंगे, लेकिन 10,000 आने के लिए घंटे भर टाइम लगता है। और कोई बोट वाला अगर बीच में आ गया कि मदन सर को रोकना है, तो विद इन 1 से 5 मिनट के बीच मेरा लाइव तोड़ के चला जाएगा। वो हुआ है मेरे पास अभी, बहुत है ना गंदा काम है, ऐसे लोग कोचिंग वाले कई सारे जलते हैं, उस वजह से किया इन्होंने। पर अभी वो सो गया रात को 12 बजे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा हुआ। बैंकॉक थाईलैंड के अंदर पैरा एशिया कप में श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा। मोलेला जो की मिट्टी की कला है, मृण मूर्ति कला जो कि नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है, मोलेला टेराकोटा के शिल्प कलाकार का नाम है दिनेश चंद्र। अब एक कल्चर का एक नया प्रश्न बन गया, राजस्थान कल्चर का नया प्रश्न बन गया। नाम आपको याद रखना है दिनेश चंद्र जी का। दिनेश चंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें तुलसी पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया, और ये मोलेला के कलाकार है। मोलेला एक मिट्टी की कला है जो नाथ द्वारा की फेमस है। इन्हें तुलसी कलाकार, इन्हें जो है वो आपका मध्य प्रदेश में सम्मानित किया गया था। राजस्थान सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही के अंदर सुधांशु पंत को बनाया गया। सुधांशु पंत है ये। सुधांशु पंत की अगर हम बात करें तो ये मुख्य सचिव हैं, वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान सरकार है सुधांशु पंत। अंतरराष्ट्रीय स्तर की हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता साल, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एपेक्स समिति का गठन किया गया है। वाह भाई वाह, 2 दिन से मैं लाइव नहीं आया तो तुम लोग बड़े उतावले पड़ गए ना। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर तो सारे ही आ गए लाइव, थैंक यू। अब 2 दिन और रुक जाओ, 7 तारीख से वापस आ रहा हूं 4th ग्रेड के लिए, लगातार 10 दिन तक। अभी 2nd ग्रेड वाले भाई हैं उनको भी पढ़ा देता हूं, ठीक है? ओके, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे मेरे से। 2 दिन में आ रहा हूं वापस, 2 दिन में। तब तक मेरे कलेजे के छिलकों आप लोग बैठे रहना आराम से, ठीक है? हाँ, 11वां बर्ड फेस्टिवल,
और ऐसी दांसू क्लास लाऊंगा, सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। 11वां बर्ड फेस्टिवल, अच्छा प्रश्न है। बर्ड फेस्टिवल जो 11वें क्रम का है, ये गोल्डन पार्क के अंदर आयोजित किया गया। नया प्रश्न सुजस में से बनेगा कि ये गोल्डन पार्क है आयोजित किया गया, तो गोल्डन पार्क सर है कहां पर? गोल्डन पार्क है वो आपका उदयपुर के अंदर है। पार्क से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे, सुजस का प्रश्न कहीं मिलेगा नहीं। और 11वां बर्ड फेस्टिवल है आपका, कहां आयोजित किया गया? आपका 11वां बर्ड फेस्टिवल आपके गोल्डन पार्क उदयपुर के अंदर। रूफ टॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? रूफ टॉप सोलर का मतलब है तुम्हारे घर की जो छत है, उस घर की छत को रूफ के ऊपर है वो आपके सोलर प्लेट लगा दी जाए, तो यहां पर गुजरात है वो आपका पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, राजस्थान का स्थान है वो तीसरा है। पहले नंबर पर आता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आता है अपना प्यारा राजस्थान। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर, हमने नेपाल को हरा दिया, जिसमें महिला और पुरुष का हमने पढ़ा है, महिला और पुरुष दोनों ने आपको नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप जीता है। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन शामिल है? यह प्रश्न छप गया पेपर के अंदर, समझो बहुत प्यारा प्रश्न है, पेपर में छप गया, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मल मन से याद करो मेरे दोस्तों, निर्मला भाटी, निर्मला भाटी है वो खो खो की खिलाड़ी है। खो खो खेलना आता है? खो खो के खिलाड़ी, पोल लगे रहते हैं, खिलाड़ी उल्टे मुंह करके बैठते हैं, वो है खो खो। तो निर्मला का नाम याद रखना है, निर्मला भाटी। और हम यहाँ पर बात करें पहला खो खो वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित किया गया? हाँ, निर्मला भाटी, याद रखिएगा। ये पहला खो खो वर्ल्ड कप, ये इसका जो आयोजन है, ये प्रथम विश्व कप था, ये इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। ऐसे प्रश्न सिर्फ सुजस में मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व कप है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? इसमें ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया अपने सलमान खान को, सलमान खान को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। और ये पहला खो खो वर्ल्ड कप हमने महिलाओं का नेपाल को हराकर जीत लिया। इसमें निर्मला है और राजस्थान की इसमें शामिल थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। अब ये प्रश्न तो आना चाहिए तुम्हारे पेपर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? खाद्य सुरक्षा के संबंधित जो अभियान है वो गिव अप अभियान है। कौन सा है? गिव अप अभियान है। गिव अप अभियान खाद्य, गिव अप का मतलब क्या है? गिव अप का मतलब ये है कि तुम लोग डाकी की तरह चिपके हुए मत रहो। घर में तो कोठी है, कोठी कराई हुई बढ़िया, घर के आगे स्कॉर्पियो थार फॉर्च्यूनर पड़ी है, फिर भी राशन का सामान लेंगे, ये आगे बोरा भर के, हमें तो राशन का सामान चाहिए। तो घर में कहते हैं कि फ्री का माल मिल रहा है लेके आ जाओ। तो गांव वाले ऐसे होते हैं थोड़ा, कई बार तो उनको कहा कि तुम तो पीछा छोड़ो, गिव अप, तुम छोड़ो ताकि दूसरों को कुछ मिले। तो गिव अप अभियान आप लोगों को भूलोगे नहीं आज से, ठीक है। गिव अप अभियान है वो आपका खाद्य सुरक्षा में, जो आपके जो नाम हैं, जो मतलब लाभान्वित लोग हैं वो सही होने चाहिए। ऐसे ही ले आओ घर पे, गाय को बंटा दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गाय दूध ज्यादा देगी, तो लोग लालची होते हैं उसको छोड़ने के लिए कि भाई गिव अप अभियान, ठीक है। हाँ, फोकटरी चीज छोड़ेगा नहीं, वाह बात होगी। हाँ, गणितों की बात है। तो पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर देखो, अब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा और जोर को प्रश्न है। और देखो 22 लेर 29 जनवरी, जनवरी में कड़ाके की ठंड के अंदर अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों के द्वारा सर्द हवा, जब भयंकर सर्दी चलती है उस समय पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे बॉर्डर से बीएसएफ हमेशा रक्षा करती है। जो 3000 प्लस किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है, जिसमें राजस्थान में हम बात करें 1/3 है टोटल के अंदर हम बात देखें तो बीएसएफ के द्वारा हमेशा सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा। गर्म हवा की बात करें, पटवारी के पेपर में पूछा गया था, जून के महीने में आयोजित किया जाता है बीएसएफ के द्वारा गर्म हवा आपके जून के महीने में, और ये बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। निगरानी अभियान है ताकि घुसपैठ ना कर सके, है ना, वरना जनसंख्या बढ़ा देंगे। हम सोचेंगे यार हमारे यहाँ तो इतना पैदा ही नहीं हुए थे, इतने कहां से आ गए लोग, पता चला कि पाकिस्तानी है, आधार कार्ड वगैरह ने इंडिया का बना दिया। उधर देखे तो बांग्लादेश वाले वो म्यांमार वाले वो रोहिंग्यान आ गए, ठीक है। तो ये बात है। चलो आगे देखो, तो भारत में ये जनसंख्या ना बढ़े इस गलत तरीके से, ये भी रोकथाम का अभियान चल रहा है, इसके लिए रजिस्टर अपडेट हो रहे हैं।
स्वस्थ नारी चेतना अभियान का उद्देश्य आपके क्या था? 7 नवंबर से 10 जनवरी 2025 तक एक अभियान चलाया गया। 7 नवंबर से लेकर जनवरी तक एक अभियान चलाया गया, स्वस्थ नारी चेतना। देखो ना, महिलाओं में क्या होता है कि अपने घर परिवार आस पड़ोस में भी आप जिन्हें आप चाहते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं बड़े, एक एज के बाद 40 प्लस की एज के बाद में ब्रेस्ट कैंसर के हैं वो आपके संभावना के पूरे चांस रहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ नारी चेतना अभियान नवंबर से लेकर जनवरी, 7 नवंबर से 10 जनवरी। तो आप लोगों को इस चीज का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जानकारी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर के अंदर आपका महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को किस तर्ज पर विकसित किया गया है? अब देखो, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो ये है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है वो आपका कहां पर है? तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है वो आपका जयपुर के अंदर है। तो इसे टाटा इंस्टीट्यूट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट जो मुंबई वाला है उसकी जैसे के जैसे आपके महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट को भी डेवलप किया जाएगा। तो बोलो जनवरी की सूजस की जय। तो जनवरी की सूजस खत्म